पाकिस्तान की मेजबानी में ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा, इस्लामाबाद में ईरान के साथ 20 घंटे तवील मुज़ाकरात बहुत अच्छे रहे। ईरान के साथ ज़्यादातर नकात पर इत्तेफाक हो गया। ये हमारे फौजी ऑपरेशंस जारी रखने से बेहतर हैं। मुज़ाकरात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मेहरबानी और काबिल क़यादत के ज़रिए हुए। ये गैर मामूली शख्सियात हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा, 21 घंटे ईरानी वफ्द के साथ मुतादिद और अहम मामलात पर तफसीली तबादले ख्याल किया। ईरान को बेहतरीन पेशकश दे दी। देखते हैं ईरान क्या जवाब देता है। ईरान का कहना है, बातचीत में मुतादिद निकात पर इत्तफाक़ राय पर पहुँच गए। 2 अहम अमूर पर राय मुख्तलिफ थी। एक ही नशिस्त में किसी मुआहदे तक नहीं पहुँचा जा सकता। पाकिस्तान और दूसरे दोस्तों के दरमियान राब्ते और मुशावरत जारी रहेगी। अमेरिका और ईरान की मुआहदे के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की तारीफ। नायब वजीर आज़म इसहाक डार ने कहा, उम्मीद है अमन के लिए अमेरिका और ईरान अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। पाकिस्तान अमन के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। फरीकैन के दरमियान जामे और तामीरी मुज़ाकरात के मुताद्दिद दौर हुए। मैंने बतौर नायब वजीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुज़ाकरात में मुआवनत की। मुज़ाकराती अमल में शरीक ईरान और अमेरिका के वफूद का शुक्रगुजार हूँ। दोनों ममालिक ने वजीर आज़म शहबाज शरीफ की दरखास्त पर मुस्बत रद्द अमल दिया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, ईरान मुतवाज़न और मुनसिफाना मुआहदे के लिए तैयार है। ऐसा मुआहदा जो सिक्योरिटी और इस्तेहकाम लाए। अमरीका आलमी कवानीन के फ्रेमवर्क पर आमादा हो तो मुआहदा मुश्किल नहीं। ईरानी सदर का रूसी सदर प्यूटन से भी राब्ता। रूस की मुनसिफाना और देरपा अमन के लिए सालसी की पेशकश। कहा, सियासी और सिफारती हल के लिए ताउन जारी रखेंगे। ईरानी वफ्द के सरबराह बाकिर कालिबॉफ ने कहा, अमेरिका ने ईरान के मंतक और उसूलों को समझ लिया। अब अमेरिका फैसला कर ले कि हमारा एतमाद हासिल कर सकता है या नहीं। ईरानी वफ्द ने मुज़ाकरात में मुस्तकबिल से मुताल्लिक़ इक़दामात किए। मुखालिफ फरीक ईरानी वफ्द का एतमाद हासिल करने में नाकाम रहा। पिछले 2 जंगों के तजर्बात की रोशनी में हमें मुखालिफ फरीक पर भरोसा नहीं। मुज़ाकराती अमल को आसान बनाने में पाकिस्तानी कोशिशों के शुक्रगुजार हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा, अमरीका को वाज़ेह यकीन दहानी दरकार है कि ईरान जोहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा। ईरान को अपनी रेड लाइन्स और शराइत बता दी। अब गेंद ईरान के कोर्ट में है। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान में फासले कम करने की भरपूर कोशिश की। पाकिस्तान चाहता था कि मुआहिदा हो जाए। शानदार मेजबानी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के शुक्रगुजार हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल वक़ाई ने कहा, सिफारती अमल की कामयाबी का इन्हिसार मुखालिफ फरीक की नेक नियति पर है। गैर ज़रूरी मुतालिबात से गुरेज किया जाए और ईरान के जायज़ मफादात को तस्लीम किया जाए। ईरान अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम दस्तयाब ज़राए इस्तेमाल करता रहेगा। इस्माइल वक़ाई ने मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। मुज़ाकरात के बाद अमेरिका और ईरान के वफूद इस्लामाबाद से वापस चले गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वफूद को रुखसत किया। अमरीकी वफ्द में जेडी वेंस, स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर शामिल थे। स्पीकर बाकिर कालिबॉफ और वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ईरानी वफ्द का हिस्सा थे। ऑस्ट्रेलिया का जंगबंदी बरकरार रखने और मुज़ाकरात को जल्द बहाल करने पर जोर। ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, जंगबंदी जारी रखी जाए और बातचीत का अमल दोबारा शुरू किया जाए। किसी भी किस्म की कशीदगी में इजाफा इंसानी नुकसान में इजाफा करेगा। आलमी मईशत पर मनफी असरात होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का अबनाए हुर्मस की नाकाबंदी का ऐलान। कहा, सबको अबनाए हुर्मस में जाने और वहां से आने की इजाज़त होगी। अमरीकी बहरिया को हुक्म दे दिया कि वो ईरान को टोल देने वाले तमाम जहाज़ों का सुराग लगाएं और रोकें। अमरीकी या पुरअमन जहाज़ों पर जो ईरानी फायरिंग करेगा उसको तबाह कर दिया जाएगा। समंदर में बारूदी सुरंगें बिछाने वाले जहाज़ तबाह कर दिए। सरबराह ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इब्राहिम अजीजी ने कहा, अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाला हर जहाज ईरान को टोल देगा। अमेरिका को मुआहिदे की हमसे ज़्यादा ज़रूरत है। अमेरिका हमारी शराइत नहीं मानता तो हम अपने रास्ते पर चलेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर ने कहा, ईरान अपने कौमी मफादात के दिफा के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करने की सलाहियत रखता है।
बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टार्मर का ओमान के सुल्तान से टेलीफोनिक रब्ता, दोनों रहनुमाओं का जंगबंदी के तसलसल को बरकरार रखने पर इत्तफाक। कहा तमाम फरीकैन को कशीदगी में इजाफे से बचना चाहिए। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी पर भारत में सफ़े मातम, कांग्रेस मोदी सरकार पर बरस पड़ी। कहा मोदी सरकार अमेरिका के साथ यकतरफा तिजारती मुआहिदे के बावजूद कोई सियासी फायदा ना उठा सकी। माहिरीन ने कहा पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी ने भारत की खारजा पॉलिसी की नाकामी को बेनकाब कर दिया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान मीडिया पर बयानियों को मौसर अंदाज में पेश करने पर वजीर इत्तलात अता तारड़ को सराहा। कहा मौसर राब्ताकारी के जरिए वाज़े और जिम्मेदाराना कम्युनिकेशन को यकीनी बनाया गया। DG ISPR अहमद शरीफ चौधरी ने मालूमाती माहौल के मौसर इंतजाम में अहम किरदार अदा किया। मरियम औरंगजेब ने मकामी और आलमी मीडिया की जिम्मेदाराना कवरेज को भी सराहा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा ईरान अमेरिका तनाज़ा पूरी दुनिया का मसला है, उम्मीद है डायलॉग से मसला हल हो जाएगा। 15 दिन की जंगबंदी कायम रहेगी। पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी खाम तेल की कीमत $96 फी बैरल पर आ गई। ब्रेंट क्रूड की कीमत $95 फी बैरल हो गई। कुदरती गैस की कीमतों में कमी रिकॉर्ड। अर्जेंटाइन में हजारों अफराद का इसराइल के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन की गजा, ईरान और लबनान पर हमलों की मजम्मत। मैक्सिको सिटी में भी ईरान के हक में मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने अमरीकी और इसराइली कार्रवाइयों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। नेदरलैंड्स में अमरीकी सिफारत खाने के बाहर सैकड़ों अफराद जमा हुए। तेल अवीव में हजारों अफराद का इसराइली हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरा। जनूबी लेबनान के कस्बे पर इसराइल का हमला, 5 अफराद जहाँ बहक, मुतादिद जख्मी। एक और कस्बे पर इसराइली हमले में 3 अफराद जख्मी। लेबनान और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात मंगल को वाशिंगटन में शेड्यूल। तर्जुमान तुर्क हुकूमत ने कहा इसराइल की हर्जा सराई का मकसद मुज़ाकरात को सबूताज करना है। नेतन्याहू सदी का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, जिसके हाथ खून से रंगे हों उसको लेक्चर देने का हक नहीं। कोयटा में फायरिंग से 2 अफराद जहाँ बहक, 5 जख्मी। वज़ीर आला बलूचिस्तान का दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। कहा मुलव्विस अनासिर कानून की गिरफ्त से नहीं बचेंगे। मरी की दरिया गली में लैंडस्लाइडिंग के बायस 2 इमारतें गिरकर तबाह। मलबा गिरने से सड़क का एक हिस्सा मुतासिर। आमदोरफ्त मुअत्तल, करीबी इमारतों को खाली करा लिया गया। दरिया गली और झीका गली में लैंडस्लाइडिंग से अब तक 11 इमारतें तबाह हो चुकी हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में 17 अप्रैल तक बारिशों की पेशगोई। अटक, जेहलूं, चकवाल, गुजरात, सियालकोट समेत पंजाब में बादल बरसेंगे। सवाबी, चारसदा, मर्दान, नौशहरा, कोहाट समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश का इम्कान। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिशें होंगी। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर, सरगोधा समेत पंजाब के 15 शहरों में वासा कॉम्प्लेक्स डिजाइन की मंजूरी। निकासियाब के मंसूबे जून तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर। 15 शहरों में 2265 किलोमीटर तवील सीवरेज लाइन बिछाई जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा वासा मंसूबों की तकमील पर 752 किलोमीटर तवील सड़कें तामीर करेगा। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर ने कहा लियारी को पेरिस बनाने का नारा महज दावों तक महदूद है। पीपल्स पार्टी 18 साल से लियारी की आवाम को सब्ज बाग दिखा रही है। सड़कें बनाने, सीवरेज का निज़ाम ठीक करने और साफ पानी फराहम करने के वादे पूरे नहीं हो सके। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने कहा लियारी के नाम पर सियासत ना चमकाएं। लियाकताबाद, नाजमाबाद और गुलबर्ग टाउन की कारकर्दगी का हिसाब दें। लियारी में किकरी ग्राउंड समेत मुतादिद मंसूबे आपके झूठे बयानिए को बेनकाब करने के लिए काफ़ी हैं। लियारी पीपल्स पार्टी का गढ़ था, है और रहेगा। वज़ीर आला KP की मोटरवेज और एक्सप्रेसवेज के मंसूबों पर काम तेज करने की हिदायत। सोहेल अफरीदी ने कहा तरक्याती स्कीम्स में ताखीर बर्दाश्त नहीं, मेरिट और मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ कल से होगा। खातून अव्वल आसमा भुट्टो की आवाम से ताउन की अपील। कहा, पाकिस्तान पोलियो के खात्मे के करीब है। वालिदैन बच्चों को कतरे ज़रूर पिलाएं, कोई बच्चा इंसदाद पोलियो मुहिम से महरूम ना रहे। इराक की पार्लियामेंट ने कुर्द सियासतदान नज़ार उमीदी को सदर मुंतखब कर लिया। सदर के इंतखाब के बाद हुकूमत साजी में रुकावट बनने वाला सियासी तातुल खत्म। नज़ार को वोटिंग के दूसरे मरहले में 227 वोट मिले। अजीम गुलकारा आशा भोसले 92 बरस की उम्र में चल बसी। आखिरी रसूमात कल मुंबई में अदा की जाएंगी। आशा भोसले को गुज़श्ता रात दिल का दौरा पड़ने के बायस अस्पताल मुंतकिल किया गया।